चिड़िया की 4 बेटियां थी और अब फिर से उसने अंडा दिया हुआ था। चिड़िया रानी की सास, जिसे बेटियों से सख्त नफरत थी, वो अपनी बहू से कहती है, बहू सुन लो, अब के बार अगर तुम्हारे अंडे से बेटा ना निकला तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी इन बेटियों को भी घर से निकाल दूंगी। माँ जी, इसमें मेरा क्या दोष है? बेटा या बेटी ये तो ऊपर वाले की देन है। मुझे मेरे घर का वारिस चाहिए, मुझे और कुछ नहीं पता। ये कहते हुए चिड़िया की सास घर से बाहर चली जाती है। चिड़िया की बड़ी बेटी, जिसका नाम गुड़िया था, उसे दादी की बातों की सब समझ आ रही थी। वो अपनी माँ से कहती है, मम्मा, दादी गंदी है। जब आप घर से बाहर जाती हैं तो दादी हमें मारती भी है। नहीं बेटी, बड़ों को ऐसे नहीं कहते। दादी माँ ठीक हो जाएंगी और एक ना एक दिन आपसे बहुत प्यार करेंगी। चिड़िया की सास नदी पर बैठी हुई थी कि वहाँ गौरी कव्वी आ जाती है। सुना है तुम्हारी बहू ने फिर से अंडा दिया है। हाँ गौरी, अंडा तो दिया है, मगर मैं डर रही हूँ कि कहीं इस बार फिर से अंडे से बेटी ही ना निकल आए। पहले ही 4 बेटियां हैं, मेरा बेटा तो इन बेटियों को बिहाते बिहाते ही बूढ़ा हो जाएगा। क्या वो किक्कर के पेड़ पर पुराना घोंसला तुम्हारा ही है ना? हाँ गौरी, वो हमारा ही पुराना घोंसला है। तो फिर अपनी बहू को किसी तरह वो अंडा देकर उस घोंसले में भेज दो। अगर अंडे से बेटा निकले तो बहू और पोते को घर वापस ले आना, और अगर बेटी निकले तो छोड़ आना बाकी बेटियों को भी उस मनहूस बहू के पास ही। चिड़िया की सास को गौरी की बात अच्छी लगती है। मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं आज ही अपने बेटे से बात करती हूँ। फिर चिड़िया की सास अपने घर चली जाती है। बूढ़ी चिड़िया, तुम तो गई काम से। घर जाकर चिड़िया की सास अपने बेटे से बात करती है। बेटा, इस घर में छाया है, इसलिए हमारी बहू के अंडों में से बेटे नहीं बल्कि बेटियां निकलती हैं। क्या मतलब माँ? मैं समझा नहीं। तुम ऐसा करो कि जब तक अंडे से बच्चा बाहर नहीं आ जाता, बहू को और इसके अंडे को कीकर के पेड़ वाले घोंसले में छोड़ आओ। ये सब चिड़िया अपने घोंसले में बैठी सुन रही थी। नहीं सासू माँ, मैं अपनी बेटियों के बिना नहीं रह सकती। चुप चुप रहो, मुझे पोता लेने के लिए जो करना पड़ा मैं करूँगी। रानो, माँ जी ठीक ही कहती हैं, हो सकता है कि इस घर में ही कुछ हो, और वो घोंसला भी तो हमारा ही है, कौन सा किसी और का है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया मान जाती है। अगर आप दोनों की खुशी इसी में है तो फिर मुझे और मेरे अंडे को छोड़ आए वहाँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मुझे आपके बिना नींद नहीं आएगी। मेरी गुड़िया मेरे पास ही रहेगी, और जब तुम्हारा भाई अंडे से बाहर आ जाएगा तो सब मिलकर तुम्हारी मम्मा और भाई को लेने जाएंगे। गुड़िया भाई का सुनकर खुश हो जाती है और चुप हो जाती है। फिर पापा चिड़िया, मम्मा चिड़िया और अंडे को लेकर घर से निकलता है। वो घोंसला बहुत पुराना था। घोंसला क्या, वहाँ तो चंद तिनके ही बचे थे। पापा चिड़िया अपना अंडा उस टूटे हुए घोंसले में रखता है और मम्मा चिड़िया अपने अंडे के ऊपर बैठ जाती है। आप खुश हैं ना? मैं तो खुश हूँ, बस हमारे अंडे से बेटा निकल आए तो माँ जी भी राजी हो जाएंगी। मैं तुम्हें भोजन दे जाया करूँगा। जब तक अंडे से बच्चा बाहर नहीं निकल आता, आप मेरी बेटियों को मुझसे मिलवा जाया करना। मगर उसका पति कुछ बोले बिना वहाँ से चला जाता है।
رات ہو جاتی ہے، تینوں چھوٹی بیٹیاں تو دانا کھا کر سو جاتی ہیں، مگر گڑیا اپنی مما کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ پھر پاپا چڑیا گڑیا کو اپنے ساتھ لٹا لیتا ہے۔ گڑیا بیٹی چپ ہو جاؤ، کیا آپ نہیں چاہتی کہ آپ کا بھائی ہو؟ مجھے بھائی کے آنے کی بہت خوشی ہے، لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں گڑیا اپنے پاپا سے ایسے کہتی ہے۔ تو پھر چند دنوں بعد آپ کی مما بھائی کو لے کر اسی گھر میں آ جائے گی۔ گڑیا پھر سے بھائی کا سن کر چپ ہو جاتی ہے اور اپنے پاپا کے ساتھ لگ کر سو جاتی ہے۔ رات کی خاموشی میں مما چڑیا کو اپنی بیٹیوں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ ساری رات جاگ کر گزارتی ہے۔ صبح ہو جاتی ہے اور پھر شام، رات اور پھر صبح، ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ اور پھر ایک صبح چڑیا کا انڈا پھوٹتا ہے اور اس انڈے میں سے بھی بیٹی ہی نکلتی ہے، جسے دیکھ کر مما چڑیا خوش کم اور دکھی زیادہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب کبھی بھی اس کی ساس اسے اپنے گھر میں نہیں رکھے گی۔ پاس سے گزرتے ہوئے طوطے کو چڑیا آواز دیتی ہے، مٹھو مٹھو سنو، ہمارے گھر جاؤ اور میری ساس اور میرے پتی کو بتا دو کہ ہمارے انڈے سے بچہ نکل آیا ہے۔ بیٹا نکلا ہے یا بیٹی؟ چڑیا مٹھو سے جھوٹ بولتی ہے، کہنا کہ انڈے سے بیٹا نکلا ہے۔ پھر مٹھو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ماں جی جلدی جائیے، آپ کا پوتا آیا ہے، پوتا۔ یہ سن کر بوڑھی چڑیا تو جیسے جوان ہو گئی تھی۔ پوتا، میرا پوتا آ گیا۔ مٹھو چلا جاتا ہے اور گڑیا کا پاپا بھی گھر آ جاتا ہے، جو کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ جلدی چلو بیٹا، میرا پوتا آیا ہے، چلو بہو کو گھر لے کر آتے ہیں۔ پاپا چڑیا بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ پاپا، بھائی اور مما کو لے کر جلدی گھر آ جانا، میں انتظار کر رہی ہوں۔ پھر چڑیا کی ساس اور پتی گھر سے نکلتے ہیں۔ چڑیا کی ساس جاتے ہوئے سب کو بتاتے جا رہی تھی، پوتا آیا ہے میرے گھر میں، پوتا، میں پورے جنگل میں مٹھائی بانٹوں گی۔ پھر وہ دونوں ککر کے پیڑ پر پہنچ جاتے ہیں۔ آپ آگے اس دن کے بعد آپ واپس لوٹ کر ہی نہیں آئے۔ بہو، یہ تو بیٹی ہے، مٹھو بتا رہا تھا کہ تمہارے انڈے سے بیٹا نکلا ہے۔ ماں جی، اگر میں مٹھو سے بیٹی کا کہتی تو شاید آپ نہ آتی۔ منحوس، تم بھی منحوس اور تمہاری ساری بیٹیاں بھی منحوس۔ چلو بیٹا، میں تمہاری دوسری شادی کر دوں گی۔ چڑیا کا پتی خاموش تھا، جس کی خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ بھی بیٹی کے آنے سے خوش نہیں ہے۔ مجھ پر رحم کریں، مجھے ایسے چھوڑ کر نہ جائیں، میں کیسے رہوں گی اپنے بچوں کے بنا؟ مگر چڑیا کی ساس اور پتی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسرے دن مٹھو طوطا چڑیا کی چاروں بیٹیوں کو لے کر چڑیا کے پاس آتا ہے، جنہیں دیکھ مما چڑیا بہت خوش ہوتی ہے اور اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتی ہے۔ آپ کی ساس مجھے راستے میں ملی تھی اور اس نے تمہاری بیٹیوں کو تمہارے پاس بھیجا ہے۔ مٹھو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مما، مما، دادو نے ہمیں گھر سے نکال دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ دادو گندی ہیں۔ چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ میری جان، آپ کی مما ہے نا؟ پھر مما چڑیا اپنی بیٹیوں کے ساتھ اسی گھونسلے میں کچھ دن گزارتی ہے۔
और फिर थोड़े दिनों बाद गुड़िया और मम्मा चिड़िया मिलकर घोंसले की मरम्मत कर लेती हैं। चिड़िया अपने बच्चों के प्यार में खो जाती है और सब भूल जाती है कि उसके साथ उसकी सास और पति ने क्या किया था। रानो चिड़िया की सास अपने बेटे की दूसरी शादी कर देती है। क्या उसे अब बाकी की जिंदगी में खुशियाँ मिलेंगी, ये तो समय ही बताएगा। मगर मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों के साथ पुराने घोंसले में ही बहुत खुश थी। प्यारे दोस्तों, बेटा हो या बेटी, उन्हें एक समान माने। मैं बहुत मुश्किल से घर से आई हूँ। माँ तो मुझे नदी पर भी नहीं आने दे रही थी। तो क्या तुमने अपनी माँ से हमारी शादी की बात की या नहीं? बात तो मैंने की थी, मगर माँ नहीं मानी। न जाने माँ को किसने बता दिया है कि तुम कोई काम काज नहीं करते हो और आवारा भी हो। ये काम जरूर कबूतर ने किया होगा, वो तो मुझसे मुफ्त में ही जलता है। मैं काम करूं या ना करूं, मैं तुम्हें फूलों की तरह रखूंगा। माँ को किसी ने ये भी बताया है कि तुम किराए के घर में रहते हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। अगर ऐसा है तो मैं फिर कभी तुम्हें मिलने नहीं आऊंगा। नहीं नहीं कालू जी, ऐसा तो नहीं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं शादी करूँगी तो सिर्फ तुमसे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये गोरी आज फिर कालू से मिलने आई है। मुझे अभी जाकर इसकी माँ को बताना होगा। गोरी और कालू कौवे को एक साथ बैठे हुए देखकर कबूतर तुरंत गोरी कौवी के घर जाता है। माँ जी, मैंने आपको पहले भी बताया है, वो कौवा बहुत आवारा और बुरा है। आप अपनी बेटी को समझाएं। वो आज फिर उस कौवे के साथ बैठी हुई थी। मैंने बहुत समझाया है उसे, मगर वो मेरी सुनती ही कहाँ है। न जाने उस काले कौवे ने क्या जादू कर दिया है मेरी बेटी पर। कालू जी, अब मुझे जाना होगा। माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर गोरी कौवी अपने घर चली जाती है। कहाँ से आई हो? माँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैं कालू कौवे से मिलने गई थी। माँ, जिंदगी मेरी है। वो कौवा अच्छा है या बुरा, बस आप मेरी उससे शादी कर दें। वो कोई काम नहीं करता। तो फिर क्या हुआ माँ, हम मिलकर कुछ कर लेंगे। वो बहुत बुरा है, समय के साथ साथ बदल जाएगा। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैं भूखी रह लूंगी, मगर शादी करूंगी तो उसी कौवे के साथ। फिर अपनी बेटी की जिद के आगे माँ हार जाती है। मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती। तुम जवान हो, अपना अच्छा बुरा जानती हो। खुश रहो मेरी बेटी। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो उस कौवे से कहो कि तुम्हें बिहा कर ले जाए। ये सुनकर गोरी कौवी बहुत खुश हो जाती है। फिर दूसरे ही दिन कालू कौवा दुल्हा बनकर आता है। गोरी भी दुल्हन बनी बैठी थी। माँ जी, आप चिंता न करें, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। मैंने खुद को बदल लिया है। मैंने अपनी बेटी को बहुत नाज नखरे से पाला है। मेरी बेटी का ख्याल रखना। फिर उनकी शादी हो जाती है और कालू कौवा गोरी को बिहा कर ले जाता है। पति जी, ये क्या, आज हमारी शादी का पहला दिन था। आज तो कोई अच्छा भोजन ले आते। शादी के पहले दिन भी कोई अपनी पत्नी को सूखे दाने खाने को देता है। घर में जो है वो मिलेगा। मैंने कौन सा कोई मीठे फल खा लिए हैं। वो तुम्हारी माँ बातें तो बड़ी करती थी। क्या था जो आते समय तुम्हें 2-4 दिन का भोजन भी साथ दे देती। अरे ये क्या, आपके घर की तो खिड़की भी टूटी हुई है। चुप चुप कर जा, मुझे पता है।
आज पहले ही दिन गोरी कव्वी को कालू का व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा था। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम है। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गोरी कव्वी और कालू कौवा नदी पर बैठे हुए थे कि गोरी कालू से कहती है, पति जी, कल मुझे कबूतर मिला था। उसने मुझे बताया कि आप नशा भी करते हैं। तुम्हें किसने कहा था उससे मिलने को? वो तो मेरा दुश्मन है। उसने ठीक ही तो बताया है मुझे। मैंने खुद भी एक दिन आपको बीड़ी पीते हुए देखा था। तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी है। फिर क्या था, कालू कौवा गुस्से में आ जाता है और एक पंख जोर से गोरी के मुंह पर लगाता है। आपने मुझे मारा? मैं तो आपको ऐसा ना समझती थी। जो ऐसी गुस्सा दिलाने वाली बातें करोगी तो मार ही खाओगी। जाओ और अपनी माँ से कुछ पैसे लेकर आओ। मेरी माँ के पास पैसे कहाँ से आए? क्या लाई थी? सबकी माएं अपनी बेटियों को दहेज देती हैं। अगर तुम कुछ पैसे ना लाई तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। नाना पति जी, ऐसा ना करना। मैं मर जाऊंगी आपके बिना। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जो बातें कबूतर ने मुझे कल बताई वो तो शादी से पहले भी मुझे पता था। मैंने फिर भी आपसे शादी की। मैं अभी जाती हूँ और माँ से कुछ पैसे लेकर आती हूँ। फिर गोरी कव्वी अपनी माँ की तरफ चली जाती है। गोरी बेटी, ये तुम्हारे मुंह पर सोजन कैसी है? उसकी बेटी कैसे बताती कि उसे उसके पति ने मारा है, इसलिए वो झूठ बोलती है। माँ, रात को मच्छर ने काट लिया था। माँ, मैं एक काम से आई हूँ। बताओ बताओ बेटी, कैसे आई हो? माँ, कालू जी ने एक नया व्यापार शुरू किया है। उसके लिए हमें कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आपके पास पैसे हैं तो मुझे दे दें। बेटी, मुझे सब पता है। कौन सा नया व्यापार शुरू किया है? मुझे क्या, सारे जंगल को पता है कालू कौवे की करतूतों का। ये लो, कुछ पैसे ले जाओ और हाँ, उससे लड़ाई ना करना। मुझे पता है उसने तुम्हें मारा है, किसी मच्छर ने नहीं काटा। गोरी खामोश हो जाती है। माँ, मैं खुश हूँ। मैं अपने घर में खुश हूँ। आप चिंता ना करें। फिर गोरी कुछ पैसे अपनी माँ से लेकर वापस चली जाती है। ये हुई ना बात। अच्छी पत्नियां ऐसे ही अपने पति का कहना मानती हैं। मैं शाम को देर से घर आऊंगा। मुझे दूसरे जंगल कोई काम है। फिर कालू पैसे लेकर घर से चला जाता है। वो सीधा उल्लुओं के पास जाता है क्योंकि उसे उन पैसों से उल्लुओं से नशा जो लेना था। गोरी सारी रात इंतजार करती है मगर कालू लौट कर नहीं आता। अब तो गोरी को कई बार भूखी ही सोना पड़ता। वो सब बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि उसने पसंद की शादी की थी। अब करती भी तो क्या, उसे ये सब सहना ही था। फिर एक दिन गोरी कव्वी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि उसका पति कालू कौवा उसे आवाज देता है। कहाँ हो गोरी? कहाँ हो? जल्दी आओ, मेरी बात सुनो। गोरी जल्दी से अपने पति के पास जाती है। सुबह ब्रश किसने किया था? मैंने किया था। तो फिर कोलगेट का ढक्कन तुम्हारे बाप ने लगाना था आकर। ये भी कोई बड़ी बात है जो तुम मेरे बाप का नाम ले रहे हो? ऐसे कहते हुए गोरी कव्वी जैसे ही वापस मुड़ती है, कालू उसे पीछे से पकड़ लेता है और एक डंडा जोर से उसके पंख पर दे मारता है जिससे वो गिर जाती है।
माँ, मेरी माँ, मुझे बचा ले, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। कालू घर से बाहर चला जाता है। आज गौरी कौवे को पता चल गया था कि उसने उस कौवे से शादी करके बड़ी गलती की थी। वो बहुत मुश्किल से उड़ती हुई अपनी माँ के घर जाती है। मेरी बेटी, क्या हुआ? आपके पंख से खून बह रहा है, सब ठीक तो है? मगर गौरी खामोश थी। अब मैं तुम्हारी नहीं मानूंगी, बस बहुत हो गया। मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें अब उस कालू कौवे के पास। फिर गौरी अपनी माँ के गले लगकर जोर जोर से रोने लग जाती है। वो बहुत पछता रही थी कि उसने अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानी थी, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि गुजरा समय लौट कर नहीं आने वाला था। प्यारे दोस्तों, अपनी शादी जैसे अहम फैसलों में अपने माता पिता की जरूर सुनो, नहीं तो गौरी कौवी की तरह आपको भी पछताना पड़ सकता है।